आपको यह देखना चाहिए अगर आप निवेश के बारे में संघर्ष कर रहे हैं। चलिए रिसर्च एनालिस्ट के पेशे के बारे में जानते हैं। जब आप नया फोन चुनते हैं तो आप क्या देखते हैं? स्पेसिफिकेशंस है ना, कैमरा, बैटरी लाइफ और अन्य फीचर्स। रिसर्च एनालिस्ट भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन निवेश के लिए। ये वो लोग हैं जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज और पूरी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करते हैं। ये काम बड़े निवेशकों, फंड मैनेजर्स और कभी कभी हमारे जैसे आम लोगों के लिए भी करते हैं। ये मानो प्रोफेशनल फोन चुनने वाले हैं, लेकिन फोन की जगह ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य निवेश विकल्प चुनते हैं। ये तो एक अलग ही स्तर पर काम करते हैं। इनके पास ऐसी जानकारी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें। ध्यान से सुनो, अब हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन की। ये रिसर्च एनालिस्ट के काम की जान होती है। बिना डेटा के तो ये लोग अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। तो ये डेटा के जादूगर अपनी जानकारी कहां से लाते हैं? हर जगह से यार। एनुअल रिपोर्ट्स, एसईसी फाइलिंग्स, प्रेस रिलीज, वो सब बोरिंग चीजें जो तुम शायद इग्नोर करते हो, लेकिन इन एनालिस्ट के लिए ये तो सोना है। ये उस डेटा को ऐसे खंगालते हैं जैसे किसी पार्टी में आखिरी पिज्जा का स्लाइस बचा हो। ये इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कंपनी के बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, यहाँ तक कि कस्टमर से भी बात करते हैं। एक अच्छा एनालिस्ट जानता है कि इन सब जगहों से जानकारी कैसे निकालनी है, क्योंकि इस खेल में सिर्फ जानकारी ही पावर नहीं होती, ये तो बैंक में पैसे हैं। I bet you didn't know how analysts use data to make decisions. थोड़ा अंदर का मामला समझते हैं। जब हमारे एनालिस्ट दोस्तों के पास ये सारा डेटा आ जाता है तो वो इसका क्या करते हैं? वो इसे गहराई से समझते हैं, हर एक नंबर का मतलब निकालते हैं, वो इसका एनालिसिस करते हैं। और कैसे? हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए। और वो ये दो तरीकों से करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये दोनों तरीके मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। इन फैंसी शब्दों से मत डरो, ये बस अलग अलग तरीकों के नाम हैं। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ये वो तरीका है जिसमें हम डेटा को नंबरों में बदलते हैं। ये सब नंबरों का खेल है दोस्तों। हर एक नंबर एक कहानी कहता है। अर्निंग रिपोर्ट्स, प्रॉफिट मार्जिन, डेट रेशियो, अगर आप उस पर एक नंबर लगा सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव है। ये सब चीजें मिलकर हमें एक स्पष्ट तस्वीर देती हैं। ये पैटर्न, ट्रेंड्स, कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। ये सब चीजें हमें भविष्य की दिशा दिखाती हैं। लेकिन एक बात है, नंबर पूरी कहानी नहीं बताते। नंबरों के पीछे की कहानी भी समझनी पड़ती है। यहीं पर क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है। ये वो तरीका है जिसमें हम चीजों को गहराई से समझते हैं। कंपनी की रेप्यूटेशन कैसी है, मैनेजमेंट टीम कैसी है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इंडस्ट्री में क्या चर्चा है, ये सब बातें हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देती हैं। एक बढ़िया एनालिस्ट दोनों तरह के एनालिसिस को मिलाता है। ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण दृष्टिकोण देते हैं। ये एकदम परफेक्ट कॉकटेल बनाने जैसा है। बुआह, ये मिश्रण ही असली ताकत है। You need to hear this if you're a research analyst, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज को नहीं देखते, ये तो बहुत आगे देखते हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ये मानो फाइनेंशियल मौसम विभाग वाले हैं जो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक हवाएं किस तरफ बह रही हैं। लेकिन ये यही नहीं रुकता। ये लोग स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में भी गहराई से उतरते हैं। ये बड़े सवाल पूछते हैं। क्या ये इंडस्ट्री ब्याज रही है? क्या ये बदलने वाली है? क्या बड़े ट्रेंड्स हैं? और फिर आखिर में ये इंडिविजुअल कंपनीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपेटिटिव पोजीशन, इनकी नजर से कुछ भी नहीं बचता। एक बढ़िया एनालिस्ट सभी चीजों को जोड़कर देखता है। ये देखता है कि सब कुछ कैसे एक साथ फिट बैठता है। वाह, क्या मैं अकेला हूं जिसे ये नहीं पता था कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है? अब हम ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अच्छे एनालिस्ट्स को महान बनाती है, कम्युनिकेशन यार। क्योंकि अगर आप दुनिया भर का एनालिसिस किसी को समझा नहीं सकते तो उसका क्या मतलब? ये एनालिस्ट्स ये सिर्फ नंबरों के साथ खेलने वाले नहीं हैं, ये कहानीकार हैं। उन्हें उस सारे जटिल डेटा को लेकर उसे ऐसी भाषा में बदलना होता है जिसे एक नया आदमी भी समझ सके। और ये सिर्फ चीजों को आसान बनाने के बारे में नहीं है। सबसे अच्छे एनालिस्ट जानते हैं कि सही सवाल कैसे पूछें और छोटी छोटी बातों पर कैसे ध्यान दें। ये ऐसा है जैसे उनके पास बीएस के लिए छठी इंद्रिय हो। और यकीन मानो, इस बिजनेस में ये एक सुपर पावर है। You need to watch this if you struggle with networking and neutrality. अब
थोड़ी मुश्किल चीज के बारे में बात करते हैं, नेटवर्किंग और निष्पक्षता। रिसर्च एनालिसिस की दुनिया में ये दोनों चीजें तेल और पानी की तरह हैं। एक तरफ नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। इन एनालिस्ट्स को कंपनी के अंदरूनी लोगों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यहां तक कि दूसरे एनालिस्ट्स के साथ भी संबंध बनाने की जरूरत होती है। लेकिन जब ये लोग ये संबंध बना रहे होते हैं तो एनालिस्ट्स को निष्पक्ष रहना होता है। वे अपने निजी संबंधों को अपनी राय को प्रभावित नहीं करने दे सकते। उन्हें सभी बातों को परखना होता है और एक निष्पक्ष एनालिसिस देना होता है। इस खेल में संदेह सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक जरूरत है। I don't think people understand the essential skills of a research analyst. चलो दोस्तों, इसे तोड़ते हैं। एक टॉप क्लास रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम जरूरी स्किल्स की लिस्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव स्किल्स। इन एनालिस्ट को नंबरों का जादूगर होना चाहिए। उन्हें डेटा को इतनी तेजी से समझना होगा जितनी तेजी से आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन ये सब नंबरों के बारे में नहीं है। क्वालिटेटिव स्किल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन एनालिस्ट्स को शब्दों के पीछे का मतलब समझने की जरूरत होती है, नंबरों के पीछे की कहानी को समझने की। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी। उन्हें जटिल विचारों को सरल शब्दों में समझाने में सक्षम होना चाहिए और नैतिकता को न भूले। बुआ। I don't think people understand how crucial ethics are in research analysis. अब थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। हमें नैतिकता के बारे में बात करने की जरूरत है। रिसर्च एनालिसिस की दुनिया में नैतिकता सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है जिसे आप पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। यह पूरे पेशे की नींव है। नैतिकता के बिना पूरी व्यवस्था ताश के महल की तरह ढह जाती है। रिसर्च एनालिस्ट्स के पास बहुत सारी संवेदनशील जानकारी होती है। उन्हें ऐसी बातें पता होती हैं जो बाजार को हिला सकती हैं अगर वो बाहर आ जाएं। ये एनालिस्ट्स को एकदम साफ सुथरे होने चाहिए दोस्तों। कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि अंत में उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बुआ। I bet you didn't know what a day in the life of a research analyst looks like. चलो पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एक रिसर्च एनालिस्ट के जीवन में एक दिन कैसा होता है। ये एक ऐसा पेशा है जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। दिन की शुरुआत जल्दी होती है, बहुत जल्दी। अक्सर सूरज उगने से पहले ही ये एनालिस्ट बाजार खुलने से पहले ही उठ जाते हैं। रात की खबरें परचते हैं, एशियाई और यूरोपीय बाजारों की चाल देखते हैं। ये सब उन्हें दिन की शुरुआत के लिए तैयार करता है। एक बार बाजार खुलने के बाद काम शुरू हो जाता है। वे बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं। वे शेयर की कीमतों पर नजर रख रहे होते हैं, इंडस्ट्री की खबरों पर नजर रख रहे होते हैं, यहाँ तक कि किसी कंपनी के सीईओ के साथ कॉल पर भी बात कर रहे होते हैं। ये सब बहुत ही ध्यान और फोकस की मांग करता है। लेकिन असली काम इस सब के बीच में होता है। यह वह समय है जब वे अपने विश्लेषण को गहराई से करते हैं। वे नंबरों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मॉडल अपडेट कर रहे होते हैं, रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके निष्कर्षों का आधार बनता है। और मीटिंग्स को न भूलें, ये मीटिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे होते हैं, अपनी सिफारिशों का बचाव कर रहे होते हैं। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाजार बंद होने पर उनका दिन खत्म नहीं होता। वे देर रात तक काम करते रहते हैं, डेटा का विश्लेषण करते रहते हैं। बुआहा। I bet you didn't know how rapidly the field of research analysis is evolving in the digital world. चलो दोस्तों, अपनी जादुई गेंद में झांकते हैं और रिसर्च एनालिसिस के भविष्य के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से बदल रहा है और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। ये तकनीकें न केवल डेटा को प्रोसेस करने में मदद करती हैं, बल्कि वे पैटर्न और ट्रेंड्स को भी पहचानती हैं जो मानव मस्तिष्क से छूट सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज जिस तरह से एनालिस्ट्स नंबरों का एनालिसिस करते हैं और ट्रेंड्स को पहचानते हैं, उसमें क्रांति ला रहे हैं। वे डेटा को इतनी तेजी और सटीकता से प्रोसेस करते हैं कि यह पहले कभी संभव नहीं था। लेकिन चिंता न करें, मानव एनालिस्ट जल्दी ही विलुप्त नहीं होने वाले हैं। वे अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब बात आती है जटिल निर्णय लेने की। एआई नंबरों के साथ खेलने में बहुत अच्छा हो सकता है।
लेकिन यह मानव अंतर्ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता की नकल नहीं कर सकता। फिर बिग डेटा है। यह डेटा का विशाल भंडार है जो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। एनालिस्ट्स इस डेटा का उपयोग उन जानकारियों को हासिल करने के लिए कर रहे हैं जिनकी कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी। वे डेटा के इस महासागर में गोता लगाते हैं और अनमोल मोती निकालते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी चीजों को बदल रही है। यह न केवल डेटा को सुरक्षित बनाता है बल्कि इसे पारदर्शी भी बनाता है। ये फाइनेंशियल डेटा को और अधिक पारदर्शी बना रहा है और हेरफेर करना मुश्किल बना रहा है। इससे वित्तीय लेन देन में विश्वास बढ़ता है। जो एनालिस्ट नई टेक्नोलॉजीज के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और फिर भी मानवीय स्पर्श बनाए रख सकते हैं, वे ही सफल होंगे। उन्हें लगातार सीखना और अनुकूलित करना होगा। रिसर्च एनालिसिस का भविष्य यह उज्जवल है, यह रोमांचक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर विकास और नवाचार से भरा हुआ है। वाह!